डियर फ्रेंड्स, हरि ओम। कल हमने चर्चा की थी कि परमात्मा को क्यों सत, चित, आनंद कहते हैं और हमारा स्वरूप सत, चित, आनंद कैसे है। आज भी इसी बात को फिर से हम दूसरी तरीके से दोहराएंगे। जब हम कहते हैं कि मेरा स्वरूप सत, चित है, तो सत का मतलब होता है सत्ता मात्र और चित का मतलब होता है ज्ञान मात्र। और इसको संतों ने चिन्मय सत्ता भी कहा। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। सत का मतलब हैपन, और हैपन की अवेयरनेस या हैपन को जानना, वो चित्त हो गया, वो सच्चित हो गया। उस सच्चित को ही चिन्मय सत्ता कहा है। इसमें हमारे स्वरूप में अहम नहीं है, ये अहंकार से मुक्त है। जैसे ही हम ये जान लें कि मैं अहंकार से मुक्त हूँ, मेरे स्वरूप में कोई अहंकार नहीं है, ये केवल शुद्ध चिन्मय सत्ता मात्र है, उसी क्षण आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। उसी क्षण, क्योंकि परमात्मा तत्व, हमारा स्वरूप नित्य प्राप्त है, सहज प्राप्त है। और जो ये शरीर है, जो ये मैंपन है, जो अहंकार है, ये परिवर्तनशील है, नित्य नष्ट हो रहा है। इसको कहा नित्य निवृत्त। ये नित्य निवृत्त है, इसकी निवृत्ति हो रही है, क्षण क्षण निवृत्ति हो रही है। मेरे मन के विचार की, बुद्धि की, शरीर की, ये प्रतिक्षण मर रहा है, इसका वियोग हो रहा है। कुछ निर्मित हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है। लेकिन एक सत्ता है जो चिन्मय सत्ता, उसका ना कभी परिवर्तन है, ना कभी मरने वाला है, ना कभी नष्ट होने वाला है, ना उसमें कोई विकार है। पूरी तरह से शुद्ध है वो, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से निर्लेप है, निर्दोष है, साक्षी है। तो हमको क्या करना है? उस अपने स्वरूप को पाने के लिए, या स्वरूप का दीदार करने के लिए, या स्वरूप में लौटने के लिए कोई हमें विशेष एफर्ट्स नहीं करने हैं। यदि इस बात का हमें ज्ञान हो जाए, तो तुरंत हम अपने स्वरूप में होते हैं, क्योंकि ये नित्य प्राप्त है। हमारी नजर अभी उसके बाह्य आवरण पर, शरीर और संसार पर चिपकी हुई है। मोह के कारण हमें ये विवेक, हमारा विवेक सोया हुआ है। विवेक जागृत हो जाए, हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, क्योंकि हम तो स्वरूप, हमेशा स्वरूप हमारे साथ रहा। एक क्षण भी ऐसा नहीं जब हम बिना हैपन के साथ रहे हों। हैपन का मतलब है कि मैं हूँ, हैपन मेरा हमेशा हमेशा रहा है, लेकिन मैंने है को नहीं देखा। है चूंकि आधार है चूंकि प्रकाशक है। मैंने आधार के ऊपर जो आधेय है, जो उसके ऊपर आवरण है, मेरी नजर उसी पे जाती है। जो प्रकाश्य है, जहां से प्रकाश आ रहा है उधर मैं नहीं है। जिस चीज पे प्रकाश पड़ रहा है, मैंने उसको देखा। जैसा कि सिनेमा सिनेमा की स्क्रीन पे किसका ध्यान जाता है? सिनेमा चल रहा होता है, सब सिनेमा की मूवी को ही यथार्थ मान लेते हैं। चलचित्र को, चलचित्र उसका नाम ही है, चलता हुआ चित्र, उसको तो यथार्थ मान लिया। और जो उसके नीचे आधार है, जो पर्दा है, जो जस का तस है, जिसमें कुछ भी असर नहीं होता, निर्लेप है, निर्दोष है, पर्दा जो का त्यों मिलेगा आपको। एक भ्रांति है, भ्रम है कि पर्दे पे बारिश हो रही है, तो क्या पर्दा गीला होता है? पर्दे पे आग लगी हुई का सीन है, क्या वहां पे आग लग गई?
उसके ऊपर खून खराबा हो गया तो क्या पर्दे पे खून लग गया? ऐसे ही हमारा स्वरूप निर्लेप और निर्दोष है। उस स्वरूप पे किंचित मात्र भी कोई भी आवरण का असर नहीं होता। लेकिन चूंकि हमने अपने को शरीर, मन, बुद्धि इन जड़ चीजों से, मैंपन से, अहंकार से बांधा हुआ है। मैंपन का होना ही अहंकार का द्योतक है। इसी कारण मैं इस परिवर्तनशील जगत को सत्ता देता हूँ। असत को मैं सत मान लेता हूँ और सत जो नीचे है, सत के कारण ही, सत के आधार के कारण ही ये असत सत प्रतीत होता है। इसकी प्रतीति और इसका देखना वो भी उस सत तत्व के कारण ही है, स्वरूप के कारण ही है पन के कारण ही है। तो इसी चीज को संतों ने, जो माने हुए संत हुए, उन्होंने कहा कि दो अक्षर हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, ये माने। इसमें जो मैं है वो अहंकार है, वो प्रकृति का अंश है। और हूँ में वास्तव में है, जो छिपा हुआ है वो परमात्मा का अंश है। मैं वो जड़ है, हूँ चेतन है, हूँ में जो है छिपा है वो चेतन है। मैं आधेय, आवरण या जो आधार के ऊपर की चीजों से आधेय कहते हैं। मैं आधेय है और हूँ आधार है, सबस्ट्रेटम है। हूँ का मतलब हैपन आधार है। मैं, जो ये अहंकार रूपी मैं है, जो जड़ है, वो प्रकाशीय है, मतलब उस पे प्रकाश पड़ रहा है। और है, हूँ में जो है वो प्रकाशक है। मैं अनित्य और जो हूँ है वो नित्य। मैं विकारी और हूँ निर्विकार। मैं और हूँ को हम मिलाते हैं, मैं हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं हूँ, उसमें भी मेरा जो पूरा फोकस मैं पे ज़्यादा होता है। और इस मैं हूँ को ही संतों ने कहा, जब मैं और हूँ को मिला लेते हैं हम, तो ये चित चित जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि बन जाती है। जड़ क्या है? मैं। और हूँ में जो है छिपा हुआ है, जो मेन है, वो चेतन है। और यही बंधन है और यही अज्ञान है। मैं और हूँ को यदि हम अलग-अलग करके अनुभव करें, तो यही मुक्ति है, यही तत्व ज्ञान है, यही बोध है। और इसी को बस जानना है। मैं और हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं हूँ। अभी आप दूसरी फिलॉसफी भूल जाइए। रमन महर्षि को की अलग रखें और निसर्गदत्त महाराज की अलग रखें। ये संतों की बात, जो यहाँ के बुद्ध पुरुष हुए, ऐसे संत, विरले संत, उन्होंने कहा मैं हूँ। मैं जड़, अनित्य, असत, परिवर्तनशील, विकारी है। और हूँ वो नित्य, अपरिवर्तनशील, सदा सर्वदा रहने वाला चेतन है। और मैं हूँ जब जुड़ जाते हैं, जब भी मैं अपने को देखता हूँ मैं हूँ, तो उसमें ये चित जड़ ग्रंथि योग हो जाता है। यदि इस योग को में हम तत्वों को अलग-अलग जान लें, वही तत्व बोध है। यदि उन्होंने कहा मैं हूँ में, यदि मैं को ना मिलाऊं, तो हूँ में हूँ ना रहेगा, है हो जाएगा वो। एम ना होगा, ईज हो जाएगा। और वो है ही सबका स्वरूप है, मेरा भी वही स्वरूप है। मैं के साथ मैं हूँ बोलता हूँ, उसके साथ वह है बोलता हूँ, तुम है बोलता हूँ या तुम हो बोलता हूँ। जो हैपन है इसमें, केवल वो है ही सारा का सारा सत स्वरूप है। अब उन्होंने कहा कि अब आप सापेक्ष को समझिए और निरपेक्ष को समझिए।
मैं अपने पिता के सामने मैं उनका बेटा हूँ, अपने बच्चे के सामने मैं उनका पिता हूँ, अपने चाचा के सामने मैं उनका भतीजा हूँ, अपने भतीजे के सामने मैं उसका चाचा हूँ, पत्नी के सामने मैं उनका पति हूँ, मैं मामा हूँ, मैं ताऊ हूँ। तो मेरे सापेक्ष रूप में यदि मैं अभी अपने संबंधों को देखूँ तो अनगिनत मेरे संबंध हैं। ये सब मैं के द्योतक हैं। बट हूँ मैं, जब मैं कहता हूँ मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पुत्र हूँ, तो इसमें इतने सारे जो ये विशेषण हैं, ये सारे के सारे मैं मैं को दर्शाते हैं। मैं बदल रहा है, मैं का स्वरूप बदल रहा है, बट हूँ में जो है वो वैसे का वैसा ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये मैं बदल रहा है, इस मैं की आप खोज करें, तो आपको पता चलेगा ये मैं है ही नहीं और इसकी जो सत्ता है, आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। इसी को रमन महर्षि ने कहा कि मैं को ढूँढो अपने अंदर। मैं को तो हमने ये मैं एक अहंकार है और ये हमेशा परिवर्तन हो रहा है। इसको आप सापेक्ष रूप में देखते हैं। अभी मैं आपके साथ है तो मेरा क्या है? मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, तो मैं वक्ता हो गया। लेकिन हैपन मेरे अंदर भी हैपन और आपके अंदर का भी हैपन, वो वैसे का वैसा है। तो हमारी नज़र यदि हैपन में चली जाए या हम मैं को ढूँढना शुरू करें, मैं हूँ मैं, आई एम में जब निसर्ग दत्त महाराज कह रहे हैं, धीमे-धीमे आई एम पे रहेंगे, धीमे-धीमे उससे ट्रांसेंड होंगे तो केवल है बचेगा वहाँ पे भी। महर्षि कह रहे हैं आप मैं को ढूँढो, मैं को ढूँढते-ढूँढते मैं तो जो है लोप हो जाएगा और केवल है बचेगा, हूँ में से है बचेगा। तो इसलिए कहा कि हैपन का तो कोई नाम नहीं है और मैंपन को अनेक नाम है, मैं बदल रहा है। तो स्वयं का नाम तो निरपेक्ष है। हमारा एक ही स्वरूप है, एक ही हमारा नाम है, वो है और मैं के अनेक नाम हैं। जो ये है, ये ही मैं को जानने वाला है और जो जानने वाला है वह मैं जानने वाला नहीं है, मैं को जानने वाला है। मैं जो है वो तो जानने में आने वाला है। वस्तु की तरह उसको जाना जाता है। मैं को जानते क्यों हैं? है के कारण। इसलिए है ज्ञाता इसलिए हो गया। मैं को जानने वाला भी है। मैं हूँ में केवल है जो कि ये है के कारण ही मैं को भी सत्ता मिली हुई है। मैं असत है, असत की सत्ता भी है से है ही उसका आधार है और है ही उसका प्रकाशक है। मैं से संबंध आप मानो या ना मानो, मैं की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता केवल है की है और परिवर्तन किसमें हो रहा है? मैं में हो रहा है। है में कभी परिवर्तन भी नहीं होता। मैंपन को पकड़ने से मैंपन को यदि हम पकड़ते रहेंगे, तो हम अपने को परिवर्तनशील से, अनित्य से जुड़े रहेंगे, जड़ता से जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैंपन को ना पकड़ें। मैं जो है वो अहंता है। अहंकार का नाम हो गया अहंता और मेरा जब मैं कहता हूँ मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा सामग्री ये ममता है। तो अहंता और ममता, अहंता और ममता से रहित ही मुक्ति है। गीता में भी एक श्लोक है निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम है, जो ममता से रहित है, निरहंकार है, जो अहंकार से रहित है, वो शांति को प्राप्त होता है। और वो शांति क्या है? शांति है में है। है का ही दूसरा नाम शांति है। है का ही दूसरा नाम परम मौन है। है स्थिति का अनुभव करने होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता। शरीर को मैं
कहने वाला कोई रहता ही नहीं है। ये है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वनस्पति है। वस्तुओं के बाह्य स्वरूप में फ़र्क पड़ता है, लेकिन है वही रहता है। मैं, तुम, वह, यह है। इसमें है वही है, और बाकी सब जो उनके बाह्य शरीर के कारण, बाह्य ढांचे के कारण उनका आवरण हर एक का बदला हुआ है। दे देवता है, पशु है, पक्षी है, विभिन्न योनियाँ हैं, लेकिन उसमें हैपन है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ना रहा हो। सब लोग रहते हैं, है में सब है। अनेक शरीरों में, अनेक अवस्थाओं में वही चिन्मय सत्ता रहती है। बालक हो आप, जवान हो, वृद्धावस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं में भी हैपन है, सत्ता एक ही है। ऐसे ही लेडीज़ के लिए कहा कि वो कुमारी हैं या मैरिड है या विडो हैं। तीनों उनकी अलग-अलग स्थिति हो सकती है, बट उनके अंदर एक ही वो सत्ता हैपन है। ऐसी जो हमारी अवस्थाएँ हैं, जागृति की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, और उन्होंने कहा मूर्छा और समाधि, ये 5 अवस्थाएँ बताई कुछ उपनिषदों में। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, मूर्छा और समाधि। ये 5 अवस्थाओं में हम लोग जो है, हमारा जो ये शरीर है, भ्रमण करता है, 5 अवस्थाएँ। बट जो उसका आधारक है, जो उसका आधार और प्रकाशक हैपन, वो वही तुर्यम जिसको कहा, वो एक ही है। अवस्थाएँ बदल रही हैं, पर उनको जानने वाला नहीं बदलता। मैं सोए मैं सोया, कह तो रहा हूँ मैं सोया, बट ये हैपन ही ये जान रहा है, यही ज्ञाता है, यही मेरा स्वरूप है। इसी तरह से बहुत सारी वृत्तियाँ होती हैं आदमी की, मूढ़ता होती है उसमें, क्षिप्त होता है वो, एकाग्र होता है, निरुद्ध होता है, विक्षिप्त होता है। इस तरह की तमाम वृत्तियों की बात कही। उन वृत्तियों में भी सत्ता एक ही है। तो और जो परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने कहा संतों ने, जो भी हम परिवर्तनशील देखते हैं, उसको जानने वाला परिवर्तनशील नहीं होगा, उसको जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है, और वही हमारा स्वरूप है। तो हमसे भूल ये होती है कि हम संसार है, शरीर है, तो संसार भी उन्होंने कहा नहीं, संसार असत होने के कारण नहीं, और शरीर भी असत होने के कारण नहीं है को हम है मान लेते हैं, क्योंकि है के बिना नहीं नहीं होता। तो नहीं है जो, उसमें भी है छिपा हुआ है उसका आधार है, और हम उसको सत्ता दे देते हैं, असत को सत्ता दे देते हैं, और जिसकी सत्ता है उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। है में संसार नहीं है नहीं है में, ये कहिए नहीं है में संसार नहीं, और है जो है आपका स्वरूप है, ऐसे मिल गया। मैं हूँ में मैं नहीं, असत है, और हूँ में है जो है वो हमारी सत्ता है। तो इस तरीके से धीमे-धीमे जब आपकी नज़र या आपका विश्राम है पे होने लगेगा, तो धीमे-धीमे वो होगी आपकी घर वापसी, आपका स्वरूप, आपका चिन्मय सत्ता का बोध। जब वो बोध हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जो भी शरीर है, संसार है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया, इनका खेल आपको चलचित्र की तरह लगेगा। आप उससे अपने को संबद्ध नहीं करेंगे। आपके अंदर एक निर्लिप्तता, एक निर्दोषता, एक परिपूर्णता, एक आनंद की स्थिति रहेगी। तो हम लोगों का जी जीवन वैसे ही चलेगा, बट वो जीवन चिंता मुक्त और भय मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त ऐसे ही उसका जीवन चलता है। ये नहीं कि बाहर की चीज़ें बदल जाएँगी, बाहर का तौर-तरीका बदल जाएगा, बट आपकी दृष्टि चूँकि आपके स्वरूप में आ जाएगी, आपकी सहजावस्था में आ जाएगी, तो आप बड़ी निर्दोषता से, बड़ी निर्लेपता से, भय मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन, वो आपका जो परम स्वरूप है, वहाँ अपने केंद्र पर स्थिर होकर के सारा कुछ चलेगा।
तो आज इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।